हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन और उसका फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दैट इज़ नेसेसरी फॉर योर सिस्टम. इट एक्ट्स एज मैसेंजर बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम बाय ensuring and establishing अ कनेक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर डिवाइस. जो हमारे हार्डवेयर यानी कि हमारे सिस्टम और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट प्रोग्राम है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, कोई भी हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसके बीच में कनेक्शन बिल्डअप करता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम प्रिंटर अटैच कर रहे हैं सिस्टम के साथ तो भी हम ड्राइवर तभी इंस्टॉल कर पाएंगे इफ़ यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर सिस्टम. ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे हार्डवेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर इज़ लाइक अ बॉक्स. ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले डायग्राम में भी देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर अगर आपके पास है तो आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं और फिर यूज़र उसको ऑपरेट करता है. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारे होते हैं विंडोज़, मैग्नीटोश, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. देन एप्लीकेशन प्रोग्राम मैंने आपको बताया जैसे वर्ड, एक्सेल, पेंट, देन यूज़र इनको यूज़ करता है. ओके, क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस. इंटरफेस में हमारे पास 2 इंटरफेस हैं. वन इज़ CUI, दिस इज़ कॉल्ड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. सेकेंड इज़ GUI, दिस इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अब CUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? द यूज़र sends command instruction to the computer in character form by typing. ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करके कमांड देते हैं और हमारा सिस्टम जो है वो रन करता है. ये पहले आते थे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स था, MS-DOS था, तो अब हम कैरेक्टर्स पे ही काम करते थे. अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ GUI. That interface is graphical, that is user interface with figures and graphs on the screen. जो भी स्क्रीन पर आइकन्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बात की अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या पेंट है, इनके आइकन्स बने आते हैं बहुत सुंदर, तो इस पे हम काम करते हैं. ठीक है, वो ग्राफिकल फॉर्म में हमें दिखता है. तो विंडोज़ के सारे वर्जन्स हैं, लाइनेक्स हैं के सारे वर्जन्स हैं, ये सारे हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. ओके, तो हमारी देखिए विंडोज़ में भी बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं. Ubuntu देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छी पिक्चर्स दिखती हैं जैसे आप सिस्टम ऑन करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूज़र, सिंगल यूज़र होता है सबसे पहले एंड देन मल्टी यूज़र. जब एक पर्सन काम कर पाता है दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़र, वो भी MS-DOS में था. जब मोर देन 1 पर्सन जो है वो काम कर पाते हैं दैट इज़ कॉल्ड मल्टी यूज़र. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग भी ऐसे ही, द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सिंगल प्रोसेसिंग. जब सिंगल प्रोसेसिंग होती है, सिंगल प्रोसेसर पे काम होता है तो यूनी प्रोसेसिंग हो गई. जब मल्टी प्रोसेसिंग जो सपोर्ट साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ मोर देन 1 प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की. आप पढ़ के देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.